एमपी के छतरपुर में होने वाली हिंदू एकता पदयात्रा की तैयारी तेज कर दी गई है। 10 दिवसीय हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक निकाली जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अखिलेश और राहुल गांधी समेत कई हस्तियों को न्योता भी दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस यात्रा की घोषणा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि सनातन एकता से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई अन्य नेताओं और प्रमुख गायकों, खेल जगत की हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में हिंदू एकता स्थापित करना और हिंदू राष्ट्र की मांग को मुखर करना है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। 7 नवंबर से यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 16 नवंबर तक चलेगी। 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा, ये हिंदू एकता की पदयात्रा है। हम इस देश में 80 करोड़ जो भारतीय में हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए हम फिर से दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। 2.0 की ये पदयात्रा है। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, ये भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते। जातियां हो पर जातियों का अहंकार खत्म। हम जातियों के कागज नहीं फड़वाना चाहते, जातियों का अहंकार शून्य हो, इसके लिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। हिंदू एकता की भिक्षा हम मांगेंगे। 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। 7 नवंबर को प्रातः काल 11 बजे कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन तक आएंगे। हमने तो अपना निवेदन भैया दे दिया, अब हम उनका कह नहीं सकते हैं। हमने सबको पत्र दिया, ऐसा नहीं केवल जो वर्तमान में सरकार में उनको, जो नहीं भी है। अखिलेश जी से हमारी बात नहीं हुई, पत्र हमने भिजवा दिया। हमने उनके अखिलेश जी और राहुल गांधी जी के यहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी है उनके यहाँ पे भी भेज दिया, बहन जी के यहाँ पे भी भेज दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, तो तैयारियां चल रही है इस यात्रा की और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं किस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी तरह की कमी इसमें नहीं रखना चाहते हैं और जहां जो फॉर्मेलिटीज होनी है इस यात्रा को लेकर वो उन्होंने कर दी है। तो क्या कुछ अपडेट इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जो जिस तरह से उन्होंने कहा, ये उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है, जिसमें वो लगातार जो है हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जाति भेदभाव को लेकर वो बहुत संवेदनशील है और एग्रेसिव भी है। लगातार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जिस तरह के जाति के कारण जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए, और इसी को लेकर और हिंदुओं को जगाने को लेकर। और उन्होंने कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइंस उन्होंने सबको इनवाइट किया है। केवल ये नहीं कि केवल बीजेपी के नेताओं को किया है, उन्होंने अखिलेश यादव को भी किया है, कांग्रेस से राहुल गांधी को भी किया है, मायावती को भी किया है। तो उन्होंने ये कहा कि वो सबको जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हिंदुओं में एकता आए, वो जागे, जो भी परेशानियां हैं उसको एकजुट होकर जो है सुलझाया जा सकता है। और जाति जो भेदभाव है, जो भेदभाव की जो परंपरा है, खास करके वो बात करते हैं अपने इलाके की, बुंदेलखंड की, जो पिछड़ा हुआ इलाका है जहां जाति भेदभाव के कारण बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो, और उनको कहना है कि पूरे देश में भी जाति के कारण जो दिक्कतें आती है वो सारा कुछ खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। और मुक्ता, यहाँ पर जिस तरह से पदयात्रा निकाली जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? क्योंकि निमंत्रण तो पहले भेज दिया गया है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? कौन कौन इसमें शरीक होने जा रहा है? देखिए, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है। और अगर हम पिछली बार की बात करें, यात्रा जो मध्य प्रदेश में हुई थी उसमें बहुत सारे लोग आए थे, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर्स हों, संजय दत्त वहां पे उन्होंने शिरकत की थी, खल्ली ने की थी, कई स्पोर्ट्समैन आए थे। तो इस और जो है तमाम जो मध्य प्रदेश के जो नेता थे और अलग जो अक्रॉस अलग जगह से भी कई नेता शामिल हुए थे, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। तो पिछली बार हमने देखा था तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, बॉलीवुड की हस्तियां हो, टीवी के एक्टर्स हो, खेल की दुनिया से हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती, जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो सबको उन्होंने निमंत्रण भेजा है और वो चाहते हैं कि हिंदू जो है एकजुट हो, और इसके लिए वो उन्होंने और अक्रॉस द पार्टी लाइंस उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा है। जी जी
बिल्कुल मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल ये जो यात्रा है 7 नवंबर से निकाली जाएगी और पदयात्रा होगी जिसमें तमाम बड़े चेहरे भी देखने को मिलेंगे।